इसके श्रेष्ठ सुमेरु के स्थान पर गोसाई तुलसीदास जी हैं, और सुमेरु की पदवी इनको ज्ञान गुदड़ी में नाभाजी ने भंडारा किया था, वहीं पर तुलसीदास को सुमेरु माना। ये तो वृंदावन के पंडितों की, हम लोगों की यही मान्यता है, तुलसीदास सुमेरु हैं। लेकिन राम कुमार दास रामायणी वो कहते थे नहीं, सुमेरु स्थान पर पयहारी श्री कृष्णदास हैं, क्योंकि दो छप्पे हैं, दो छप्पे होने से एक छप्पे सुमेरु के स्थान पर है, उनकी ऐसी मान्यता थी। तो जाके सिर कर धरो, जिसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, शिष्य बनाया, तो तासु करतर नहीं आड़ो, हाथ के नीचे हाथ नहीं किया, अर्थात उससे कुछ लिया नहीं। और नहीं तो गुरु लोग होते हैं तो चेला बनाते देर नहीं लगती, कहीं कोई मिल जाए तो स्वयं वह चेला न भी बनना चाहता हो तो उसको बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम शिष्य बन जाओ, शिष्य जल्दी से जल्दी शिष्य बना लेंगे। जमात घूम रही है, जमात में चलते हैं और कोई आ गया तो जमात के लोग चाहेंगे बुला करके जल्दी हम शिष्य बना लें, हम नहीं बनाएंगे तो दूसरा चेला बना लेगा, तो जो चेला बनाएगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और जिसकी संख्या ज्यादा रहती है उसको हिस्सा ज्यादा मिलता है। तो इसलिए संख्या बढ़ाने की दृष्टि से सब लोग चेला बनाते हैं। भजन करेगा कि नहीं करेगा इस बात से कोई मतलब नहीं, संख्या बढ़नी चाहिए। तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए झट उसको गले में कंठी बांध दिया और हो गया चेला। चलते चलते रास्ते में ही कंठी बांध करके और चेला बना लिया उसको। भजन करेगा, अरे भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा, कुछ न कुछ करेगा, रहेगा साथ में, लकड़ी काटेगा, ऊंट के लिए चारा तोड़ करके लाएगा, घोड़े के लिए घास लाएगा। जमात में सब प्रकार के आदमी चाहिए, जमात में हाथी घोड़ा ऊंट बैलगाड़ी सब कुछ है, तो सब प्रकार के आदमी चाहिए, तो कुछ न कुछ तो करेगा ही, और नहीं कुछ है तो आएगा जब कभी तो कुछ न कुछ तो देगा ही देगा, और हम उसके यहाँ पहुंच गए तो कुछ न कुछ वहां देगा। तो इस तरह से शिष्यों से गुरुजन लोग जो है वह आशा करते हैं। लेकिन पयहारी जी महाराज किसी शिष्य से आशा नहीं की, कुछ लिया नहीं, केवल शिष्य को शिष्य क्यों बनाया, तो उसके कल्याण के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं, शिष्य का कल्याण हो जाए इसलिए जो मंत्र देते हैं, शिष्य बनाते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। इसलिए गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जहां गाई श्री पयहारी जी की रीत रंग भरी है। पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज शिष्यों को अपने तप बल से, अपने योग बल से, अपने ज्ञान बल से, भक्ति बल से शिष्य का कल्याण करते थे। शिष्य बनने के बाद शिष्य अगर भजन नहीं करता है तो भले न करे, लेकिन गुरु महाराज अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से उसका कल्याण करते, भगवान के धाम को पहुंचा देते। इसलिए पयहारी प्रसाद ते शिष्य सवै भय पार कर, जितने उनके चेले बने सब संसार सागर को पार करने वाले हुए, स्वयं पार गए, दूसरों को उन्होंने पार किया। संसार सागर में डूबने वाला पयहारी श्री कृष्णदास का कोई चेला नहीं हुआ। इसलिए गुरु हो तो पयहारी सरीखा हो। इनका गद्दी, इनकी निवास स्थान गलता में विराजमान है। तो गलता में जयपुर है शहर, और जयपुर के पास ही पुरानी राजधानी आमेर है। तो जब जयपुर नहीं बसा था तो उसके पहले आमेर राजधानी थी, और आमेर के राजा लोग यह सब दिल्ली बादशाह के अधीन थे, दरबारी थे, और यहाँ आते आमेर से, और दिल्ली को रोज डाक का आना जाना होता था। इस तरह आमेर नगर था, और आमेर नगर का राजा पृथ्वीराज था उन दिनों। तो पृथ्वीराज राजा जो है वह गलता गद्दी में एक कनफटे संत का स्थान था। गोरखनाथी संत जो होते हैं जिनका कान फटा होता है और एक कांच की मुद्रा कान में पहनते हैं, नाथ पंथ होता है गोरखनाथ का, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ का वह पंथ है। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, और बहुत बड़े बड़े सिद्ध उसमें हुए।
ज्ञानदेव जी भी पहले उसी संप्रदाय में दीक्षित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये नाथ संप्रदाय के जितने लोग हैं केवल सिद्धाई तो बहुत बड़ी दिखाते हैं, लेकिन भक्ति की भावना इनमें नहीं है। इसलिए उस संप्रदाय को छोड़ करके तिलक लगाया, वैष्णव बन गए, कंठी धारण कर लिया, लेकिन उनके भाई नाथ संप्रदाय में ही रहे आए। तो वहां एक नाथ संत का आश्रम गलता गद्दी में था। गलता में एक धारा गिरती है जो जिसको गलता गंगा कहते हैं, गारव ऋषि का तपस्थल है। वहां वो सिद्ध महात्मा रहते थे। सिद्ध होने के कारण आमेर का राजा पृथ्वीराज नित्य दर्शन करने जाता और नित्य उनकी सिद्धि को देख करके, चमत्कार को देख करके प्रभावित रहता, रोज दर्शन करने जाता। तो सिद्ध संत कहते हैं कि राजन, तुम तो दर्शन करने आते हो, लेकिन तुम अपनी रानी को नहीं लाते हो, रानी को लाया करो। बोले हाँ महाराज, कहूंगा। तो रानी से आकर कहा कि महात्मा का दर्शन करने नहीं चलती हो, तुम भी चलो दर्शन करने। रानी ने कहा हमें जाने की जरूरत नहीं, तुम ही दर्शन करो, मैं नहीं जाऊंगी। रानी ने इनकार कर दिया और वो बार बार कहता कि रानी को लाओ, रानी को दर्शन कराओ, बार बार आग्रह करने लग गया। तो रानी ने अपने गुरु की याद की। रानी अपने पिता के घर में ही पैहारी कृष्णदास की वह शिष्या थी। पैहारी जी के चेली होने के कारण अब यह संकट है, राजा बार बार कहता है, वो संत महात्मा बार बार बुलाते हैं, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। संकट की स्थिति आई तो रानी ने अपने गुरु महाराज का स्मरण किया कि कृपा करके आप यहाँ आकर के समाधान करो। तो पैहारी जी महाराज सर्वज्ञ ठहरे, आ गए, गलता गद्दी में आ गए। वहां आमेर नहीं गए, पहले गलता गद्दी में ही आ गए जहां उस नाथ का स्थान था, और आकर के एक नीचे धुनी लगा करके बैठ गए, भजन करने लगे। भजन करते करते वो नाथ संत सिद्ध ऊपर से उसने देखा कि तो कोई बैरागी आकर के धुनी लगा लिया और बैठ गया। तो ऊपर से उसने आवाज लगाई, हे बैरागी, ये नाथों का स्थान है, यहाँ कोई बैरागी की धुनी नहीं लग सकती है, चले जाओ, हट जाओ, छोड़ दो यहाँ पर। हरि श्री कृष्णदास ने सोचा कि किसी भी संप्रदाय का साधु हो, पहले से रह रहा है, चाहे स्थान है, तो दूसरा जो आया है वह अतिथि है। किसी भी संप्रदाय का साधु है, चाहे कोई कैसा ही है, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और ये कैसे कहता है कि यहाँ से हट जाओ, धुनी हटा लो, यहाँ मत रहो, ऐसी जमींदारी इसकी है। ऊपर पहाड़ से ही उसने पुकार करके कहा था। तो पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज ने धुनी हटा लो तो झट अपनी साफी को फैला दिया और आग को साफी में बांध लिया और दूसरी पहाड़ी पर जाकर के बैठ करके धुनी लगा करके वहां भजन करने लगे। उसने देखा कि अरे, हम यही सोच रहे थे कि बैरागी कोई सिद्ध बैठ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो हमारी सिद्धि को नष्ट कर देगा, बदल देगा। तो बात सच्ची हो गई। देखो, साफी में आग को बांध करके ले गया, साफी उसकी जली नहीं, और दूसरी पहाड़ी पर जाकर के बैठ गया, भजन कर रहा है। तो यहां से इसको भगाना चाहिए, नहीं तो मेरी सिद्धि को ये उखाड़ देगा, हमको नहीं रहने देगा। भजन करने लगा। तो उस पहाड़ी से, वहां से भी, आज भी वहां पैहारी जी की धुनी है, गुफा है, तो वहां से भगाने के लिए उस सिद्ध ने क्या किया कि सिंह का रूप धारण किया। सिद्ध तो था ही, सिंह का रूप धारण करके और पैहारी जी के चारों तरफ गर्जने लग गया आकर के, भगाने के लिए कि सिंह से डर कर भाग जाएं। तो श्री पैहारी जी को क्या भय, वो तो सच्चे सिद्ध संत महात्मा थे, किसी से डर नहीं उनको। तो पैहारी जी ने कहा कि अरे, तू सिंह नहीं है, सिंह का ये स्वभाव नहीं होता है, तू सिंह नहीं है, तू तो गधा है। बस पैहारी जी का गधा कहना था कि वह सिंह से गधा हो गया, इधर उधर चलता रह गया। और आमेर के राजा पृथ्वीराज दर्शन करने के लिए आए, रोज आते थे। दर्शन देख किया तो गद्दी पर गुरु महाराज नहीं है। चेलों से पूछा, गुरु महाराज कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो गुफा पर महात्मा बैठे हुए हैं उधर ही गए थे। तो पैहारी जी का दर्शन करने पृथ्वीराज राजा आए, बोले महाराज हमारे गुरु महाराज इधर आए थे। बोले हाँ आए तो थे।
तो महाराज कहाँ हैं, बता दीजिए, मैं दर्शन करने आया गुरु महाराज का। तो पहाड़ी जी ने पृथ्वीराज राजा से कहा कि देख लो यहीं कहीं चरते होंगे। बोले चरते होंगे? बोले हाँ। कैसे चरते होंगे? बोले आया तो था सिंह बन करके, लेकिन सिंह का यह स्वभाव नहीं है, सिंह तो सिंह होता है। तो मैंने कह दिया कि सिंह नहीं तू गधा है, तो गधा होकर के कहीं चल रहा होगा, देख लो। बहुत से गधे चल रहे हैं, क्या पहचान? तो पहाड़ी जी ने कहा कि जिसका कान फटा हो, कान में जिसके मुद्रा हो, वही तुम्हारे गुरु हैं, ढूंढ लो। तो राजा जो है वह गधों में आकर के अपने गुरु को ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते मिल गए गुरु महाराज। कान पकड़ करके खींच करके गुरु महाराज को पहाड़ी जी के सामने लाया और ला करके प्रार्थना किया कि महाराज इनको आप क्षमा कीजिए, अपना स्वरूप दीजिए। तो पहाड़ी जी ने उसको फिर से सिंह बना दिया, जिस रूप से सिंह बनकर आया था अब गधा बन गया था, और पहाड़ी जी ने कृपा किया तो फिर से सिंह बन गया। सिंह बनने के बाद अपने रूप में आ गया, लेकिन गधे के रूप से अपने रूप में नहीं आ सका, इतनी सामर्थ्य उसकी नहीं थी। उस सिद्ध महात्मा ने प्रणाम किया, बोले महाराज हम हार गए, आप में और हम में बहुत अंतर है। तो सिद्धियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको खा करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, ऐसी वस्तु है कि पैर में लग जाए तो सिद्धि हो जाए, और ऐसे मंत्र हैं जिनको जपने से सिद्धि हो जाती है। और ये सब सिद्धियां मंत्र जप करके ये लोग लेते हैं। नाथ मंत्र जप करके भूत प्रेतों को सिद्ध करके उसके पास सब सिद्धियां थीं, लेकिन पहाड़ी जी तो भगवान की भक्ति की सिद्धि, केवल भगवान का भजन करते हैं, सिद्धि के लिए भगवान का भजन नहीं करते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो सब सिद्धियां रहती हैं, तो सिद्धियों के लिए भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर सब प्रकार की सिद्धि होती है। तो पहाड़ी जी तो भगवान श्री राम जी के भक्त थे, इसलिए सब सिद्धियां उनमें अपने आप थीं, कोई सिद्ध उनके सामने टिक नहीं सकता, सबका स्वागत करते थे। तो गधा जो है वह अपने रूप में आ गया, तो उसने स्वीकार किया कि हम हार गए, और जो हारा हुआ है वह आपका शिष्य है, आपकी सेवा करेंगे, आप आज्ञा दो क्या सेवा करें। पहाड़ी ने कहा नहीं, संतों से कोई सेवा नहीं, तुम अपना भजन करो, अपने स्थान में जाओ रहो, हमारी कोई सेवा नहीं। तो पहाड़ी जी ने कोई सेवा नहीं बताई, लेकिन उस सिद्ध ने स्वयं सेवा स्वीकार की कि आपकी धूनी पर और रोज मैं लकड़ी पहुंचाया करूंगा, ये सेवा मैं करूंगा। तो नित्य स्वयं सेवा करने लग गया और अपने परिवार के लोगों को कह दिया कि मेरा शरीर नहीं रह जाए तो नित्य जंगल से लकड़ी काट करके पहाड़ी जी की धुनी पर तुम लोग पहुंचाना। शिष्य लोग भी ऐसा ही करते रह गए, लेकिन कालांतर में वह स्थान अब नहीं रह गया, अब वह नाथ का स्थान नहीं रह गया, पहाड़ी जी की धुनी मौजूद है और पहाड़ी जी का वह स्थान भी मौजूद है। धुनी पर पहाड़ी जी महाराज जो है वह विराजते। अतिथि सेवा कर्तव्य है। अतिथि शब्द का अर्थ आ माने नहीं, अतिथि माने तारीख। तो जिसके आने की तारीख तय नहीं थी कि आएगा, सूचना नहीं थी आने की और सहसा आ गया, उसको अतिथि कहते हैं। और सर्वस्व अभ्यागतो गुरु, ऐसा अतिथि जो है वह पूज्य होता है और भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि द्वार पर आ जाए तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपने से जो कुछ बन जाए अन्न जल देकर के उसका स्वागत करना चाहिए। अतिथि यदि कुछ नहीं मिलेगा, आया है द्वार पर कुछ मांग रहा है और कुछ उसको नहीं मिलेगा तो कुछ तो वो ले ही जाएगा। क्या ले जाएगा? तो पुण्य ले जाएगा। जिस द्वार से निराश होकर चला जाएगा उसका पुण्य ले जाएगा और अपने पाप दे जाएगा। और कदाचित अतिथि का सत्कार हो गया, श्रद्धा के अनुसार, हैसियत के अनुसार कुछ उसको दे दिया गया तो वह अपना पुण्य दे करके जाएगा। इसलिए अतिथि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अतिथि रूप से भगवान ही कृपा करते हैं। तो एक दिन अतिथि धर्म का प्रतिपादन समर्थन करने के लिए एक घटना घटी। पहाड़ी जी महाराज अपनी गुफा में बैठे हुए थे तो सिंह एक द्वार आकर बैठ गया।
सिंह आया और द्वार पर बैठ गया। तो पहारी जी महाराज ने सिंह को नमस्कार किया। अतिथि भगवान आ गए हैं, बैठे हैं, और अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और सिंह का सत्कार क्या किया जाए? सिंह स्वयं तो दूध पीकर रहते थे, तो ये दूध पी नहीं सकता। कहीं से अन्न लाए थे, सिंह अन्न भी नहीं खा सकता। सिंह तो मांसाहारी है, केवल मांस खाता है। मांस से ही इसका सत्कार करना चाहिए। कहाँ मांस लेने जाएं? अन्यत्र कहीं मांस लेने जाएं तो किसी जीव की हत्या होगी, किसी जीव को कष्ट होगा। तो अपने शरीर में ही मांस मौजूद है, इसलिए श्री पहारी जी ने, जंघा में मांस ज्यादा रहता है तो अपने फरसा से जंघा के मांस को काट करके सिंह के आगे रख दिया। अतिथि का सत्कार। अन्न जल देने में मनुष्य को आलस्य होता है, अतिथि का सत्कार नहीं कर पाता है, लेकिन पहारी जी ने अपने शरीर का मांस काट करके अतिथि का सत्कार किया। इसलिए कि लोग हमारे इस चरित्र को देख करके अतिथि सत्कार करना सीखें। मांस काट करके आगे रख दिया। वह अतिथि, उनकी दृष्टि में अतिथि भगवान थे, सिंह रूप से आए थे। मांस रख दिया तो सच्चाई जहां होती है वहां भगवान को प्रकट भय बिना नहीं रहा जाता है। सिंह से ही राम जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया और जंघा में जो मांस काटा था वो घाव भी दूर हो गया। भगवान ने दर्शन दिया। इस तरह से पहारी श्री कृष्णदास जी महाराज, प्रियादास जी ने गुरु की गुरुता पहारी में देखी। क्या यही देखा उन्होंने कि शिष्य को अपने स्वार्थ के लिए शिष्य नहीं बनाना, शिष्य के लाभ के लिए शिष्य को शिष्य बनाना, और शिष्य बना करके उसका ऐसा भजन करना स्वयं का, अपने भजन के प्रताप से अर्प्योपद निर्वाण, अर्प्योपद निर्वाण, मोक्ष पद, भक्ति पद, जो पद है वह पहारी जी ने अपने शिष्यों को दिया। और अब निर्वाण दे दिया तो निर्वाण तो उस पद का स्वाद तो मरे पीछे मालूम पड़ेगा। और आज तो कहते हैं कि शोक निर्भय कर छाड़ो, अर्प्यो पद निर्वाण। जिस किसी को शिष्य बनाया उसको निर्वाण माने मोक्ष पद दे दिया, भगवान के धाम को पहुंचा दिया, भक्ति दे दिया। और इस लोक में भी उसको क्या लाभ हुआ कि लोक में शोक करी छाड़ो, शोक से उसको अलग कर दिया। किसी प्रकार का शोक इस लोक में नहीं रह गया और मरने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। गुरु महाराज अपने प्रताप से शिष्यों को इस प्रकार सद्गति देते थे। शिष्य चाहे जैसा है इस बात की चिंता नहीं करते थे। शिष्य भजन करता है तो, नहीं करता है तो, अपने भजन के प्रताप से और शिष्य का कल्याण करते थे। तो श्री प्रियादास जी महाराज ने यही भाव दिया कि शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा मान ले। अनुशासन शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन करने के योग्य है, आज्ञा को माने, यह शिष्य का लक्षण है। और गुरु का लक्षण है कि शिष्य का कल्याण कर दे। तो पहारी जी शिष्यों के कल्याण के लिए ही किसी को शिष्य बनाते थे। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने पहारी जी का नाम लिया, दूसरा कोई लक्षण नहीं लिखा। गुरु हो तो श्री पहारी जी से लिखा है। पहारी जी के शिष्य अग्रदेवाचार्य हुए, श्री कीलदेव हुए पहारी जी के शिष्य। कीलदेव जी एक जगह समाधि लगाए हुए बैठे थे, राजा की सवारी आई, हटो 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 कहने लग गए। तो पहारी जी की तो समाधि लगी थी, उन्हें नहीं पता कि कौन आया है। कहा कि तो कोई ऐसा बैठा है, हट नहीं रहा है। हट नहीं रहा तो बादशाह ने कहा कि इसके मत्थे में कील ठोंक दो। तो मस्तक में कील ठोंक दी गई, लेकिन ये तो सच्ची इनकी समाधि थी। कोई प्रभाव कील का नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाद में राजा को मालूम पड़ा कि ये तो कोई महान संत हैं, कि चरणों में गिर करके, और तभी से कीलदेव नाम उनका प्रसिद्ध हो गया। और कीलदेव के छोटे गुरु भाई श्री अग्रदेवाचार्य थे। अग्रदेवाचार्य के ही शिष्य नाभाजी थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, और आज्ञा देने वाले अग्रदेवाचार्य थे। यह सब पहारी जी का ही वंश है, रामानंद संप्रदाय का यह वंश है। रामानंद संप्रदाय में ग्रंथ के कर्ता नाभाजी हुए और टीका करने वाले माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के थे। राधा रमणी गोसाई थे, उनके शिष्य थे। कवित्वों में उन्होंने टीका करके भक्तमाल की कि यश को बढ़ाया और स्वयं कथा भी कहते थे। इस प्रकार से
समय हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की सब संतन की श्री भक्तमाली जी महाराज की जय जय श्री राधे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिजू हृदय विराजिए कथा सुनिए इतिहास तुम श्रोता या माल के तो पद रज हमदास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुजवह श्री भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। परमादरणीय गुरुजन वृंद, उपस्थित श्रोतृ वृंद, भगवान की महती अनुकंपा से सत्संग में हम लोग भक्तमाल के माध्यम से भक्त चरित्रों का यथामति यथा समय स्मरण कर रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशहें विघ्न अनेक। इस दोहे की टीका में श्री प्रियादास जी ने भक्त भगवान
भक्ति और गुरुदेव सबका लक्षण लिखा। गुरु का लक्षण, गुरु गुरुताई की पैहारी जी का नाम लिया। गुरुजनों का गुरुत्व, पैहारी जी का गुरुत्व ऐसा रहा कि शिष्य की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। शिष्य चाहे भजन करे चाहे न करे, शिष्य का उद्धार हो जाएगा, शिष्य को निर्माण मिल जाएगा, शिष्य को भक्ति मिल जाएगी। ऐसा गुरुत्व श्री पैहारी कृष्णदास जी महाराज का हुआ। अष्टछाप के कवि प्रसिद्ध हैं। उन अष्टछाप के कवियों में 4 श्री वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में एक छीतस्वामी का नाम आता है। छीतस्वाम ये मथुरा के चतुर्वेदी थे, अवतारी पुरुष थे क्योंकि भगवान के अष्टसखा थे। तो भगवान को खेलने का इतना ज्यादा शौक है, बहुत खेलते हैं। ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर ये क्रीड़ा प्रिय हैं, क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, कौतुकी माने जैसे कौतुक खेल जिसको अच्छा लगे। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। यहां तक कि सारे संसार की रचना जो है भगवान का खेल ही है। गोसाई जी ने लिखा है कि जग पेखन तुम देखन हारे, सारा संसार खिलौना है और ये ठाकुर जी उसको देखने वाले हैं। और विधिहर शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु शंभु आदि ये सब नचाने वाले हैं, संसार खिलौना है और देखने वाले ठाकुर जी हैं। एक मथुरा में गुंजा माली की बधू निवास करती थी, घर छोड़ करके आई थी। पिता ने बहुत संपत्ति देना चाहा लेकिन कुछ न लेकर के केवल ठाकुर हमको दे दो, ठाकुर को लेकर के आ गई। अब मथुरा में रह करके सेवा करने लग गई तो बड़ा भारी वात्सल्य उसके हृदय में था, बड़े प्रेम के साथ सेवा करती, भगवान सेवा को स्वीकार करते। तो एक दिन बहुत से बालक खेलते थे, खेलते जगमोहन में खेलने लग गए और उन खेलने वालों में स्वयं ठाकुर खेलने लग गए। कहीं भी 4-5 बालक खेलते हो तो आप समझ लो कि इनमें एक कृष्ण जरूर है। इतने क्रीड़ा प्रिय भगवान हैं, सर्वत्र खेलते रहते हैं। तो खेलने खेलने में वो भीतर रसोई बना रही थी और बाहर आकर के उसने देखा तो ठाकुर जी के ऊपर बहुत सी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कूड़ा लड़कों ने फेंक दिया है। जगमोहन सब गंदा हो गया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, छड़ी उठाई, सबको डांटा, भागो यहाँ से, खेलने की जगह नहीं है। लड़के बेचारे भाग गए। अब इसके बाद भगवान के लिए भोग रखा झाड़ झूड़ करके, लेकिन अब भोग रखा है और भगवान खा नहीं रहे हैं, भगवान ने नहीं खाया। क्यों, क्या बात हो गई, क्यों नहीं खा रहे हो? तो पहले तो बड़ी देर तक बताया ही नहीं और बड़ी कठिनाई से बताया कि तुमने हमारे मित्रों को, लड़कों को भगा दिया, खेलने से मना कर दिया, इसलिए हमको भूख नहीं रह गई, खाने की इच्छा नहीं है। हम तो तब खाएंगे जब हमारे सब मित्र लोग प्रसन्न होकर के, हाँ सखा प्रसन्न रहें, तब हमको भोजन अच्छा लगेगा। हाथ जोड़कर कहा महाराज अच्छा ठीक है, हम बुला लेंगे लड़कों को, लेकिन भोजन तो करो, खाओ तो, और कूड़े से प्रसन्न रहते हो तो 2-1 मैं लाकर डाल दिया करूंगी ऊपर। इतने पर भी ठाकुर जब प्रसन्न नहीं हुए तो बेचारी गई, खेलते हुए लड़कों को बुला करके लाई, आओ आओ प्रसाद मिलेगा, सबको कहा, लड़के दौड़ के आ गए सब। अब उसने सब लड़कों को देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे हैं, सब बालकों को बुला बुला करके गोद में बैठा बैठा करके सबको प्रसाद दिया, सबको संतुष्ट किया।
और कहा कि देखो तुम यहाँ खेला करो, रोज खेला करो। ठाकुर जी का कहना था कि हमने उनके ऊपर कुछ मिट्टी धूल फेंका, उन्होंने हमारे ऊपर फेंका। हम मंदिर में आ गए इसलिए हमारे ऊपर हमारे कपड़े सब खराब गए। तो इसमें उन बालकों का क्या अपराध है? खेले बिना हमसे रहा नहीं जाता है। भगवान की खेलने की इतनी बड़ी जो है वह शौक है। भगवान बालकों के साथ, मित्रों के साथ खेलते बहुत हैं। द्वापर में खेल करके मन नहीं भरा तो कल श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।